राहुल एक साधारण सा लड़का था, ना ज्यादा बोलता ना ज्यादा दिखता। सुबह ऑफिस, शाम घर, उसी भीड़ का हिस्सा जो बस जिंदगी काट रही थी। उसका सपना था लेखक बनने का, लोगों को कुछ ऐसा सुनाना जो उनके दिल को छू जाए। लेकिन वो सपना बस उसके दिमाग में ही था, दबा हुआ, डर में डूबा हुआ। राहुल अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता। एक दिन ऑफिस से देर से निकला। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी, तो वो दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आकर रुके। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। उन्होंने राहुल की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थके लग रहे हो बेटा। राहुल ने हंसने की कोशिश की। जी, जिंदगी ही ऐसी हो गई है, रोज वही भागदौड़, वही लड़ाई। लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं सकता। बुजुर्ग थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिंदगी को बदलने के लिए बड़ा मौका नहीं चाहिए। कभी कभी तो सिर्फ 2 मिनट की सही बात ही काफी होती है। राहुल को यह बात अजीब सी लगी। उसने पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने कहा, आज से 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था। एक नौकरी जहां दिल नहीं लगता था। लेकिन एक दिन ट्रेन में एक अजनबी ने मुझसे पूछा, जो कर रहे हो उसमें खुश हो? वो सवाल सीधा दिल में उतर गया। उस रात मैंने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। धीरे धीरे आदत बनी, आदत जुनून बनी और आज मेरी 5 किताबें छप चुकी हैं। अब मैं बच्चों को प्रेरित करता हूं अपने शब्दों से। राहुल उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ उसके भीतर जरूर हिल गया। बुजुर्ग जाते जाते अपनी एक किताब उसे थमा गए। उस किताब का नाम था ख्वाब जो जागते हैं। राहुल ने वो किताब उसी रात पढ़ी। हर पन्ने में उसे अपना ही अक्स दिखा। हर लाइन जैसे उससे बात कर रही थी। उस रात पहली बार उसने सोचा, क्या मैं भी लिख सकता हूं? अगले दिन उसने एक नई डायरी खरीदी और पहले पन्ने पर लिखा, आज से मैं खुद को सुनूंगा। हर दिन ऑफिस से लौटकर वो थोड़ा थोड़ा लिखता। पहले अपनी जिंदगी के बारे में, फिर कहानियां, फिर विचार। कुछ ही महीनों में उसने अपनी पहली ई-बुक तैयार की, कॉफी के कप में जिंदगी। किसी पब्लिशर ने नहीं छापी। उसने खुद ही इसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उसे नहीं लगा था कि कोई पढ़ेगा, लेकिन पहले हफ्ते में 10 लोगों ने पढ़ा, दूसरे हफ्ते में 100, फिर 1000, फिर 10,000। लोग कहने लगे, तेरे शब्द दिल को छू जाते हैं। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग, जहां मौका मिला वहां अपने शब्द बिखेर दिए। फिर एक दिन उसे एक कॉल आया, हमारे कॉलेज में एक मोटिवेशनल टॉक के लिए आ सकते हैं? वो घबरा गया। मैं क्या बोलूंगा? लेकिन फिर उसे बुजुर्ग की वो बात याद आई, कभी कभी 2 मिनट की बात जिंदगी बदल देती है। और उसने हां कह दिया। स्टेज पर खड़े होकर उसने सबसे पहली बात यही कही, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक ऐसा इंसान हूं जिसकी जिंदगी किसी की 2 मिनट की बात ने बदल दी। आज मैं यहां हूं ताकि किसी और की जिंदगी बदल सकूं। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन राहुल के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जो कर रहे हो उसमें खुश हो। आज राहुल खुश है, क्योंकि अब वो कर रहा है जो उसका दिल कहता है। वो अब लेखक है, मोटिवेशनल स्पीकर है और सबसे बढ़कर एक उम्मीद है। कभी किसी की 2 मिनट की बात ने उसकी जिंदगी बदली थी, अब वो हजारों की जिंदगी बदल रहा है। कहानी की सीख, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए लंबा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ एक सही इंसान, एक सही वक्त और 2 मिनट की एक सच्ची बात ही काफी होती है।